बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इंसानों से लेकर जानवर तक हर कोई बारिश के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है। आइए हम आपको यूपी के कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बाढ़ कहर बरपा रही है। तो लगातार बारिश हो रही है और अब जो बारिश है वो इस तरीके से हो रही है कि अब राहत की जगह आफत की बारिश में तब्दील हो चुकी है। काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देश के कई राज्य ऐसे हैं जिसमें हाहाकार मचा हुआ है। खासतौर से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। बता दें कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण अधिकतर नदियां उफान पर हैं। लगभग सभी डैम फुल हो चुके हैं और इसी क्रम में तिगरी स्थित गंगा का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया है। नदियां अपनी गड़गड़ाहट से लोगों को डरा रही हैं। वहीं घाटों के पास रहने वाले लोगों को सरकार ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही घाटों पर प्रशासन ने निगरानी करना भी शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश के कई जगह एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती भी की गई है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अभी 3-4 दिन पहले मतलब पुलिस आई थी और सबको अलर्ट कर गई है। और जैसे कि गंगा जल स्तर बढ़ने जा रहा है और सब लोगों को यहाँ समस्याएं भी होती हैं। और उसमें जैसे कि हम लोगों का जो सावन आ रहा है, सावन जून जुलाई में पानी बढ़ जाता है तो उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। जैसे कि हम लोगों की नाव भी बंद कर दी जाती है और रहने की खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोग पानी जल स्तर बढ़ जाता है तो जो प्रशासन होता है यहाँ पर नाव वगैरह बंद करा देता है। तो इसमें हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को भी कुछ या तो रोज़गार दिया जाए या कहीं अच्छी व्यवस्था रहने के लिए दी जाए। पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी गंगा किनारे बसे गांव और जो वहां के लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट किया गया है। हमारे साथ एसीपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से गंगा का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है, आपकी तरफ से क्या चेतावनी दी गई है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हमारी तरफ जो कानपुर नगर में हम देखें तो कर्नलगंज सर्किल ऐसा है जिसमें 3 थानों का क्षेत्र सिटी के नदी के उस पार भी, गंगा जी के उस पार भी है। बहुत सारे गांव हैं जो उस पार भी हैं, तो हमें इस तरह के लोगों को भी अलर्ट करना पड़ता है। उस तरफ हमारे मंगलपुर गांव हैं और भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं, तो उनको भी हमें अलर्ट करना पड़ता है कि वो गाँव ज़्यादा नज़दीक हैं नदी के, तो उनको सबको हमने रात में अलर्ट कर दिया कि नदी जल स्तर बढ़ रहा है गंगा जी का। तो सभी लोग अपने ऊंचे वाले स्थानों पे चले गए हैं और लगातार हम लोग जो जल पुलिस है, जो हमारे पास बोट हैं, उनको भी एक्टिव कर दिया गया है कि नदी के आसपास कोई नहाने आए तो वहाँ पर अलर्ट रखें और सतर्कता बरती रहें। आज भी अब देखेंगे पुलिस लगातार हमारी नदी के किनारे लगी हुई है, तो लगातार गश्त पे, ड्यूटी पे है, अलर्ट मोड में है। सर, मंदिरों में देखा जाता है श्रद्धालु आते हैं, नाव से घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी देखा गया है मैगी पॉइंट है, तो उन लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, अब तो हमने रोक लगा दी नहाने पर, और हाँ, ये है कि नौका से वो उधर घूमने जाते हैं तो वो नौका में सुरक्षित हैं, और क्योंकि नौका वाले खुद भी बहुत अच्छे तैराक हैं और वो बाकायदा जैकेट पहनाकर, जो जैकेट है उसे पहनाकर ही बोट में ले जाते हैं। इसको अलर्ट किया गया है हमने, और अभी खतरे की ऐसी कोई बात नहीं, तो नाव में घूम सकते हैं, नहाने में हमने रोक लगा। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिलने लगा है। गोंडा जिले में घाघरा और बिसुई नदी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान पर है, जिसकी वजह से नदी और बांध के किनारे रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। घरों और मकान में पानी भरने से लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा को देखते हुए, बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए, जैसे कि आपको अवगत है कि नेपाल से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा जल भराव की स्थिति हुई है और
अलग अलग गाँव में पुलिस चौकी में पानी भरा दिया है। यहाँ पे SDRF की टीम, MLRF की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम लगातार अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी लोग फंसे थे लगभग 60 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है और सारी चीज़ों की सुविधाएँ और जो बंदोबस्त है उसको किया जा रहा है और भविष्य की योजना तैयार की जा रही है। कुछ लोग नदी के उस पार चले गए थे अपनी खेती करने, फंस गए थे, उनको SDRF के माध्यम से रेस्क्यू करा लिया गया है। कुछ गांव में पानी आबादी तक पहुंच गया है, उन सभी लोगों के लिए राहत सामग्री और उनके रुकने की व्यवस्था और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। बहरहाल पानी इस समय स्थिर हो गया है। अब पूरी संभावना है कि बैराज से पानी अब ज़्यादा नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आने वाले कुछ घंटों में पानी कम हो जाएगा। सभी लोग सुरक्षित अपने घर को आ गए हैं। हमारे नदी पार के जो 3 ग्राम सभा है, इसमें सबसे ज़्यादा मछावा ग्राम सभा में ज़्यादा लोग वो हैं। हर गांव सभा में पानी तो आई हुई है। कल खेत के काम में अपने जो धान की रुपाई के लिए कुछ लोग गए थे, लोग लगभग 60 लोग, वो सभी लोग सूचना कल मिली, कल पानी बढ़ा अचानक 4 लाख से ऊपर पानी बिहार नेपाल से पानी आया, इससे जल स्तर बढ़ा। उन सभी लोगों को अभी तक सुरक्षित अपने स्थान पर ला दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा। प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ ने 7 गांवों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है और यहां वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण पानी लोगों के घरों में घुस गया है। वहीं जिले के DM, SP और विधायक मौके पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से गंगा किनारे के लोगों को चेतावनी दी गई है। गंगा का जलस्तर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के अधिकारी और यहाँ के पुलिस ने जो है यहाँ के लोग रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है और यहाँ पर यह भी कहा है, उनको समझाया है कि यहाँ पर ज़्यादा गहराई में लोग आते हैं तो उनको जो है देख रेख की जाए और घाटों पर जो है ज़्यादा दूर ना बैठें, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि गंगा का स्तर लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर पानी जो है बहुत दूर था और अब जो है पानी का जो स्तर है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए खतरा है और खतरे के साथ साथ यहाँ के लोगों को पुलिस वालों ने समझाया है आप जो है यहाँ पर अलर्ट रहें, जितनी भी नाव हैं उन पे नाम लिखा जाए, क्योंकि कुछ नाव उस पार भी रहती हैं जो आना जाना रहता है, जिससे लोगों के लिए खतरा बनता है और कई बार ये हादसे होते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि लगातार 24 घंटे के अंदर कई जिलों में बरसात होनी है। कानपुर से अमित गुप्ता के साथ सुमित गुप्ता, GMT।